विधिवत रूप से लौह नगरी जमालपुर में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह के द्वारा, जिनका क्रम संख्या 15 चुनाव चिन्ह साल का भरा हुआ टोकरी छाप है, आज जमालपुर मुख्य बाजार में इस कार्यालय का उद्घाटन इनके कर कमलों द्वारा किया गया। मित्रों, ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर बिहार आंदोलन तक रहा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह से लेकर और इनके दादा स्वर्गीय शमशेर जंग बहादुर सिंह, जो बिहार सरकार के श्रम नियोजन मंत्री थे, प्रखर वक्ता थे, उनके ये पोता हैं। आप सब जानते हैं कि इनके दादा के द्वारा पहले जो खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र था, उसका 11 पंचायत उसी में था। उनके द्वारा अनेकों जन कल्याणकारी योजना का काम किया गया। शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, विद्युतीकरण हो। इसके अलावा जो चिकित्सा का जो क्षेत्र था बचा हुआ, उस काम को हर्षवर्धन जी ने अपने दादाजी के नाम पर खड़गपुर में शमशेर बाबू अस्पताल खोलकर गरीब गुरबा की इलाज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपना काम शुरू कर दिए हैं। आज लाखों छात्र और छात्रा, गरीब गुरबा, सारे लोग हरि सिंह कॉलेज हो या नरेंद्र सिंह कॉलेज हो, उस कॉलेज से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े बड़े पद से लेकर और नीचे के पद पर भी लगभग हजारों की संख्या में लोग कार्यरत हैं। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है, एक बड़े अस्पताल का निर्माण किया है, जिसमें सप्ताह में दो दिन निःशुल्क चिकित्सा सेवा वहां के डॉक्टरों के द्वारा कराया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा, यह लड़का हर्षवर्धन जो है, किसी शायर ने कहा है कि मुफलिसों के स्याखानों में आंसुओं के चिराग जलते हैं और इन चिरागों की झिलमिलाहट में हर्षवर्धन सिंह पलते हैं। आज जमालपुर विधानसभा क्षेत्र, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आजादी के बाद जितने लोगों ने कार्य नहीं किया, उतने इनके पूर्वजों ने दान देने का काम किया है। और हर्षवर्धन जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में इसलिए खड़ा हुआ है कि दुष्यंत की यह पंक्ति कि हो गई है पीर पर्वत, सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, आग अगर कहीं है तो आग जलनी चाहिए। सिर पर हंगामा खड़ा करना जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में हर्षवर्धन की मकसद नहीं, इनकी कोशिश है कि हर हालात में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की सूरत बदलनी चाहिए। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र खूबसूरत होनी चाहिए। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र अपराध मुक्त होनी चाहिए। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र विकास युक्त होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, और यहाँ के प्रत्याशी जो दल दल से ऊपर उठ के आए हुए हैं, निर्दल प्रत्याशी हर्षवर्धन जी हैं, इनके पूर्वजों ने भी कभी भी जात की राजनीति नहीं किया, वो हमेशा जमात की राजनीति की। चूंकि एक समाजवादी पृष्ठभूमि का लड़का है, तो आप देखिए इनके साथ में उधर हमारे पासवान जी भी हैं, अर्जुन माझी जी भी हैं, या हमारे बगल में जैसो अनिरुद्ध चौधरी जी भी बैठे हुए हैं, बगल में देखिए महिला नृत्य भी सब सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास समाज के भी सैकड़ों समाज के लोग आए हुए हैं। इनकी नीति साफ है कि जात नहीं, मैं जमात की राजनीति करूंगा। और कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब भाई के लिए काम करेंगे। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हमारा भाई है। अगड़ा हो या पिछड़ा हो, सब हमारा भाई है। दलित हो या महादलित हो, सब मेरा भाई है। पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, सब मेरा भाई है। यानी हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, इस चुनावी मुद्दा को लेकर मैदान में आए हुए हैं। और ये जमालपुर लौह नगरी जो ऐतिहासिक लौह नगरी है, इस जमालपुर का जो ऐतिहासिक रेल कारखाना जो है, जिससे जमालपुर का
प्रसिद्धि था, जमालपुर का पहचान था। आज वो पहचान समाप्त हो गया है। ये संकल्प लिए हैं कि मैं जब यहाँ का नेता विधायक बनूंगा तो जमालपुर की खोई प्रतिष्ठा, जमालपुर रेल कारखाना को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप सबको मालूम होगा इसी जमालपुर में विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसका भी यहाँ से उसको उठाकर लोग बाहर लेके चले गए हैं। उस विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज को भी वापस करने का काम ये करेंगे। अब मैं अपने प्रिय उम्मीदवार, युवा नेता, युवा हृदय सम्राट, जन जन के नेता, कण कण के नेता, क्षण क्षण के नेता, जात नहीं जमात के नेता हर्षवर्धन जी से निवेदन करता हूं कि अपना चुनावी मुद्दा, अपनी बात को रखने का काम करें। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं हर्षवर्धन सिंह जमालपुर 166 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जमालपुर विधानसभा की जनता मुझे अपार बहुमत से जिताएगी, क्योंकि मैं किसी दल से नहीं खड़ा हूं और दल से इसलिए नहीं खड़ा हूं कि दल की दुकानदारी करने में मैं सक्षम नहीं हो पाया। कि अब तमाम बिहार की जनता जान चुकी है कि ये सब दल नहीं दलदल है और सिर्फ जनता को ठगा जाता है। जनता 5 साल मेहनत करती है और वहां पटना में बैठे लोग टिकट की खरीद और बिक्री करते हैं। इससे तमाम जनता में बहुत भयानक आक्रोश है और इस बार जमालपुर की जनता निर्दलीय प्रत्याशी को ही चाह रही है। और क्रमांक संख्या 15 पे हमारा ये है फल से भरी टोकरी, दिखा दीजिएगा, देखो पंपलेट को, चुनाव चिन्ह हमारा फल से भरा टोकरी है। और हमारा एक ये भी है कि वो कॉलेज वाला जो दिखे, हमारा संकल्प पत्र 11 सूत्री काम का है। एक लौ नगरी जमालपुर की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाना, दूसरा विधानसभा क्षेत्र की 100% कृषि योग्य भूमि को नए जलाशय के निर्माण द्वारा सालों भर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराना, जर्जर होते धरोहर जमालपुर रेलवे का जीर्णोद्धार करवाना, रेलवे इंजीनियरिंग कॉलेज को वापस जमालपुर लाना, पर्यटन की असीम संभावनाओं से भरे जमालपुर विधानसभा में पर्यटन को विकास और रोजगार से जोड़ना, उच्च शिक्षा के अधिकार से विहीन धरारा प्रखंड में एक भी महाविद्यालय की स्थापना नहीं है। डिग्री महाविद्यालय जैसे कि हमारे पूर्वज हवेली खड़गपुर में डिग्री कॉलेज खोले हुए हैं, हरि सिंह महाविद्यालय, उसी तरीके से एक धरारा में भी धरारा के सम्मान में एक डिग्री कॉलेज का यहाँ भी निर्माण करवाना और एक धपड़ी को प्रखंड बनाना। एक हमारा ये भी खड़गपुर में ये है। और आदिवासियों क्षेत्र में जनजातियों में जो भी जंगल और जंगल की सुरक्षा में, जो उनके जमीन की सुरक्षा में जो ये है आदिवासी लोगों का, हम लोग उस पर भी काम करेंगे आगे। और बाकी का विवरण आप लोग डिटेल से देख लेंगे इसमें जी। यहाँ पर आप राजनीति बैकग्राउंड को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, पहले आप इसका जवाब दे दें। राजनीति बैकग्राउंड, हमको नहीं लगता है कि हमारे से बड़ा किसी का राजनीति बैकग्राउंड है। कोई बताएंगे कि हम फलाने के बेटा, कोई बताएंगे हम पूर्व विधायक, और हमारा राजनीति इतिहास हरि सिंह से स्टार्ट होता है। हरि सिंह महात्मा गांधी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे। हमारे परदादा नरेंद्र प्रसाद सिंह के आग्रह पे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री बाबू को अपना कर्म क्षेत्र बनाने के लिए उनसे नरेंद्र बाबू ने आग्रह किया। उनको खड़गपुर बुला के उनसे आग्रह करके कहा कि आप खड़गपुर से विधानसभा चुनाव लड़े, और उनको जितवा करके विधानसभा भेजा गया मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री जब दोबारा 57 में चुनाव हुई तो मुख्यमंत्री ने अपना सीट हमारे परदादा नरेंद्र प्रसाद सिंह को दे दिया कि आपकी सीट है, इसको आप आए, और वो जीत के आए। फिर हमारे दादाजी 67 से लेकर के 80 तक लगातार खड़गपुर में रहे और सेवा करते आए हैं। तो कोई अपना एक पीढ़ी का बैकग्राउंड देंगे, हमारा 5 पीढ़ी का बैकग्राउंड है। अब आप परिभाषित करिए कि किसका बैकग्राउंड मजबूत है। आप तो मीडिया के बंधु हैं।
हम सरकार के विरोध में हैं, हम सरकार के पक्ष में नहीं, विरोधी के रूप में हम खड़े हैं और जनता हमें विरोधी नेता के रूप में देख रही है जो सरकार का विरोध कर रही है। जी, मैं सरकार के विरोध में हूं और सरकार के विरोध में खड़ा हूं। अगर आप ये जीतते हैं तो उसके बाद क्या आप पार्टी को सपोर्ट करेंगे? वो अगर यहाँ की जनता जिता के भेजेगी तो यहाँ की जनता ही तय करेगी कि यहाँ के समाज के लिए कौन पार्टी ठीक है। अगर पार्टी नहीं ठीक है तो निर्दल के ही रूप में रहेंगे सब दिन।